आज की कहानी का शीर्षक है बदसूरत बत्तख। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम था। शाम का समय था जब एक बत्तख झील के किनारे एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी ताकि वहां अपने अंडे दे सके। काफी ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे अपनी जगह चुनी और वहां पर 5 अंडे दिए। जब उसने अंडों को ध्यान से देखा तो पाया कि उनमें से एक अंडा बाकी अंडों से अलग दिख रहा था। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन उसने सोचा कि अंडों से बच्चों के निकलने तक इंतजार करना ही सबसे सही होगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह उसके 4 अंडों से छोटे छोटे और प्यारे बत्तख के बच्चे बाहर निकले। वे सभी बहुत सुंदर और चंचल थे। बत्तख उन 4 बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन 5वां अंडा अभी भी वैसा का वैसा ही था। यह देखकर बत्तख ने सोचा, यह अंडा सबसे खास है, शायद इसमें से सबसे सुंदर बच्चा निकलेगा, इसलिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है। कुछ और दिन बीतने के बाद 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बच्चा बाहर निकला, लेकिन उसे देखकर बत्तख को झटका लगा। यह बच्चा बाकी बच्चों से बहुत बड़ा और बदसूरत लग रहा था। उसका रंग फीका था और उसकी चाल ढाल भी बाकी बच्चों से अलग थी। यह देखकर बत्तख मां उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों में यह बच्चा भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन वह बच्चा बदसूरत ही रहा। उसकी बदसूरती के कारण उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगे। वे उसे चिढ़ाते और कभी भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होते थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा अकेला और उदास रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके परिवार में भी उसे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन उसने झील में अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई देखकर वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसने सोचा, मैं कितना बदसूरत हूं। मेरा परिवार भी मुझसे नफरत करता है। शायद अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो वे सब खुश हो जाएंगे। यही सोचकर उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन जंगल में रहना भी आसान नहीं था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी, बर्फ गिरने लगी थी और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ठंड से कांपते हुए उसने सोचा कि कहीं से खाना और आश्रय ढूंढा जाए। वह एक बत्तख के परिवार के पास पहुंचा और मदद मांगी, लेकिन वहां भी उसकी बदसूरती का मजाक बनाया गया और उसे भगा दिया गया। उदास मन से वह एक मुर्गी के पास पहुंचा, लेकिन मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। कुछ दूर जाते हुए उसे कुत्ता मिला। उसने सोचा कि कुत्ता उसे खा जाएगा, लेकिन कुत्ते ने उसे एक नजर देखा और बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। बत्तख का बच्चा और भी उदास हो गया। उसने सोचा, मैं इतना बदसूरत हूं कि कुत्ते ने भी मुझे खाने लायक नहीं समझा। क्या मेरी जिंदगी हमेशा इतनी बेकार और दुखी रहेगी? उसने एक बार फिर जंगल में लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने उसे देखा और दया करते हुए अपने घर ले गया। किसान के घर उसे कुछ दिन आराम मिला, लेकिन वहां भी मुश्किलें कम नहीं थी। घर में एक बिल्ली रहती थी जो उसे हर समय परेशान करती। आखिरकार उसने किसान का घर भी छोड़ दिया और फिर से जंगल में रहने चला गया। सर्दियां खत्म हो चुकी थी और बसंत का मौसम आ गया था। अब बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। उसने अचानक वहां कुछ सुंदर राजहंसों को देखा। उनकी सुंदरता देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया। उसने सोचा, काश मैं भी इतना सुंदर होता, लेकिन मैं तो एक बदसूरत बत्तख हूं। ये सुंदर राजहंस कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यह सोचकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया, लेकिन तभी उसकी नजर पानी में अपनी परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि वह अब बदसूरत बत्तख नहीं रहा, वह भी एक खूबसूरत राजहंस बन चुका था। उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह कभी बत्तख था ही नहीं। वह हमेशा से एक हंस था, लेकिन अपनी पहचान को समझ नहीं पाया था। इस बात का एहसास होते ही उसकी सारी उदासी गायब हो गई। उसने साहस जुटाया और अन्य राजहंसों के पास गया। वे सभी उसे देखकर मुस्कुराए और उसे अपने समूह में शामिल कर लिया। उसने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है।
उसे उसका परिवार और उसकी पहचान दोनों मिल गए हैं। थोड़े समय बाद उसने एक सुंदर हंसनी से शादी कर ली। अब वह राजहंस खुश था और अपने जीवन में संतुष्ट था। वह अपने अतीत के बारे में सोचता था और उन सभी मुश्किलों को याद करता था जिनका उसने सामना किया था। लेकिन अब वह समझ चुका था कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करके ही इंसान अपनी असली पहचान और खुशियों को पा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कई बार हम अपनी पहचान और अपनी ताकत को नहीं समझ पाते। हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी विशेषताओं को पहचानना चाहिए। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारी असली पहचान दिलाती है। सही समय आने पर हर कोई अपने गुणों को पहचान सकता है और अपने दुखों को पीछे छोड़ सकता है।